नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में बताएंगे। जगन्नाथपुरी मंदिर भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध है। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थान कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी मंदिर को न केवल देश भर में प्रसिद्धि मिली है बल्कि दुनिया भर में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन भी जोरों शोरों से किया जाता है, जिसमें विदेशी भी जमकर हिस्सा लेते हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम है, जो है बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी, जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें एक जगन्नाथपुरी यात्रा भी शामिल है। कहते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो इसे सबसे अलग बनाती है। इस मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां हैं जो सदियों से आज तक एक रहस्य बनी हुई है। ऐसा बताया जाता है कि मंदिर के ऊपर कोई भी विमान उड़ नहीं सकता। विमान तो अलग है, कोई पक्षी भी मंदिर के ऊपर से उड़ने से डरते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जब 4 धाम यात्रा पर निकले तो सबसे पहले बद्रीनाथ पहुँचे। वहाँ उन्होंने स्नान किया। फिर इसके बाद जब वो गुजरात गए तो उन्होंने वहाँ पर कपड़े बदले। आगे भगवान उड़ीसा में पुरी पहुँचे, जहाँ उन्होंने खाना खाया। और आखिर में भगवान विष्णु तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुँचे, जहाँ उन्होंने आराम किया। हिंदू धर्म में धरती का वैकुंठ जगन्नाथपुरी को कहा जाता है। जगन्नाथपुरी का बेहद ही खास महत्व है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा और बलराम जी के साथ विद्यमान है। यहाँ पर श्री कृष्ण सुभद्रा और बलराम जी की रोज विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। जगन्नाथपुरी से जुड़ी बहुत सी बातें हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने जब कृष्ण के रूप में शरीर त्यागा तो शरीर त्याग करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। तब शरीर के एक हिस्से को छोड़कर सारा शरीर पंच तत्व में मिल गया। जो हिस्सा पंच तत्व में विलीन नहीं हुआ वो भगवान कृष्ण का दिल था। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान धड़क रहा था, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है और धड़कता रहता है। जगन्नाथपुरी में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे एक खास विधि उपयोग में लाई जाती है। इस प्रसाद की खासियत यह है कि इसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। इसके अलावा ये प्रसाद गैस पर नहीं बल्कि लकड़ी के चूल्हे पर तैयार होता है। जब प्रसाद बनता है तो एक के ऊपर एक बर्तन रख दिए जाते हैं। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की सुरक्षा गरुड़ पक्षी करता है। इस पक्षी को पक्षियों का राजा कहते हैं। यही कारण है कि अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर से जाने से डरते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि जगन्नाथ मंदिर पुरी के ऊपर एक 8 धातु चक्र है, जिसे नीले चक्र के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि यह चक्र मंदिर के ऊपर उड़ने वाले जहाज़ों में रुकावटें पैदा करता है, इसलिए विमान भी मंदिर के ऊपर नहीं उड़ते। अक्सर मंदिरों में अंदर प्रवेश करने के लिए 1 या 2 दरवाजे होंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के 4 दरवाजे हैं। इसके मुख्य द्वार को सिंह द्वारम कहते हैं। बताया जाता है कि सिंह द्वारम द्वार पर समुद्र लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन मंदिर के अंदर लहरें आते ही उनका शोर शांत हो जाता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है वो अधूरी है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि
राजा इंद्रदुमन पुरी ने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवा रहे थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने का कार्य देव शिल्पी विश्वकर्मा को सौंपा। मूर्ति बनाने से पहले विश्वकर्मा जी ने राजा इंद्रदुमन के सामने शर्त रखी कि वे दरवाज़ा बंद करके मूर्ति बनाएंगे और जब तक मूर्ति नहीं बन जाती तब तक अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि दरवाज़ा किसी कारण से खुल गया तो वो मूर्ति बनाना छोड़ देंगे। राजा ने भगवान विश्वकर्मा की शर्त मान ली और बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति निर्माण कार्य शुरू हो गया। लेकिन राजा इंद्रदुमन ये जानना चाहते थे कि मूर्ति का निर्माण हो रहा है या नहीं। ये जानने के लिए राजा प्रतिदिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनने की आवाज़ सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी तो उनको लगा कि विश्वकर्मा काम छोड़कर चले गए। इसके बाद राजा ने दरवाज़ा खोल दिया। इससे नाराज होकर भगवान विश्वकर्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति अधूरी ही रह गई। इसी दिन से आज तक इन मूर्तियों की ही पूजा होती है। वैसे तो हिंदू धर्म में खंडित या अधूरी मूर्ति की पूजा करना अशुभ माना जाता है, लेकिन जगन्नाथ धाम की मूर्तियाँ अधूरी है। उसके बावजूद भी पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पूजा की जाती है। मान्यता है कि तीनों देवों के प्रति आस्था और विश्वास ही भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करता है।